हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। सर कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप टेंशन मत लो, बस आप लगे रहो। यहाँ पे सब कुछ करवाया जाएगा A1 तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस का इंग्लिश मीडियम चैनल जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है बिंदास तरीके से 400% क्वालिटी वाइज, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सारे टॉपिक वाइज होते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं, एमआईक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज होते हैं। वन शॉट भी करवाया जाता है। और सबसे दिक्कत जो आ रही है बच्चों को आजकल, भैया नोट्स की दिक्कत आ रही है। सर कहां मिलेंगे, नोट्स नहीं मिल रहे हमको। मैंने कहा अरे रुको रे रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स वोट्स सब यहां मिलते हैं भैया। नोट्स यहां होती है, प्रैक्टिस यहां कराते हैं, सब कुछ मिलते हैं। सर ई बुक्स ई नोट्स वो भी अवेलेबल है आपके लिए। सर जी कहां मिलेगा? मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उस पर क्लिक करिए, सीधे आपके हाथ में नोट्स पहुंच जाएंगे बढ़िया तरीके से, और ग्रैब करिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट बेस का हिंदी मीडियम चैनल है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बढ़िया और बिंदास तरीके से, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं। कौन कौन से बताऊं? सर एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल। और जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाए जाते हैं वो सारे सेगमेंट हिंदी मीडियम पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहो, बिंदास लगे रहो A1 तरीके से। ठीक है, तो सर कहानी कहां तक पहुंच चुकी थी? मजा आ रहा है कि नहीं बबुआ लोग? बिल्कुल। सर जी आज देखना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अगर आपको पता हो तो हमने अल्काइन चालू कर दिया था, हमने अल्काइंस चालू कर दिया था, और अल्काइंस पे हमने मेथड पढ़ ली थी प्रिपरेशन की। सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर चुके थे। सर 2 ही तो थी, है ना? कौन सी आप ज्यादा बोल रहे हो? अब आज की बारी है, आज दोनों को एक साथ निपटाना है सर, एक ही साथ दोनों का शिकार करना है अपन को। किन दोनों का सर? सर जी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ओ हो केमिकल प्रॉपर्टी। सर दोनों को उड़ा देंगे, दोनों को उड़ा देंगे। टेंशन मतलब छोटू छोटू सा है, मुन्ना है जी मुन्ना, बिल्कुल छोटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल जैसे अपन ने देखा था ना अल्केन और अल्कीन में, वो तो बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी थी, लेकिन इसमें इतना नहीं है। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी कम ही मिलेंगी अपन को। ठीक है, चलिए तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन पे आज बात करेंगे सर, ताबड़तोड़ बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। डन। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वही सर जी, दिखते कैसे हैं, सुगंध आ रही है क्या नहीं आ रही, कलर देखने को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मजबूत है क्या नहीं है, सॉल्युबिलिटी कैसी है सर, यही सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो अभी फटाफट एक एक करके सारी चीजें निपटा देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, पक्का? तो करें चालू, एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यार निपटा देते हैं, आप फटाफट, बहुत समय हो गया है, अब बारी चालू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, मजा आएगा सर, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं क्या कहता हूं सर, जो टेंशन लेगा वो फंस जाएगा, और टेंशन नहीं लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बढ़िया तरीके से काम चलने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है सर। सर अपन ने अल्कीन पढ़ा, अपन ने अल्कीन पढ़ा, अब अपन अल्काइंस पढ़ रहे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देख के क्या लगता है, अच्छा है क्या नहीं है, लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इस तरीके की बातें आती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 मेंबर्स मतलब इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये तीनों होते हैं गैसियस नेचर के। किसके होते हैं? गैसियस नेचर के। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग के तीनों कैसे होते हैं? गैस। अपन ने देखा था अल्केन में भी यही था, पहले 5 मेंबर, फिर अपनी अल्कीन में भी पहले 3-4 मेंबर, तो यहां पे पहले 3 मेंबर गैस, फिर अगले 8 मेंबर, नेक्स्ट 8 मेंबर्स ये पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। आगे के 8 मेंबर्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। बिल्कुल, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। मैंने कहा बहुत शानदार सर, बोले तो एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट 8 मेंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट 8 मेंबर्स की बात हो रही है, बिल्कुल शानदार तरीके से। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। तो ये जो नेक्स्ट 8 मेंबर की बात कर रहा हूं वो लिक्विड होंगे। आप सर इसके ऊपर चले जाओ, सर हायर,
एकदम तूफान मचाने चले जाओ। हायर मेंबर्स, जो आपके आगे के मेंबर्स होंगे, हायर मेंबर्स, वो आपके सारे सॉलिड्स होंगे। कैसे होंगे? सॉलिड्स होंगे। मतलब जो पहले 3 है वो गैस, उसके बाद वाले 8 लिक्विड और सबसे आगे सॉलिड। बताने की जरूरत है कि क्यों सर? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, क्या बोला मैंने? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, आप सब जानते हो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, और अगर वैन डर वाल फोर्सेस भले वीक होते बढ़ेंगे तो भैया स्टेट भी चेंज होती है। पहले आपकी गैस, गैस के बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद आपकी सॉलिड। ये चीज हमारी चली आ रही है अल्केन से, ये चीज हमारी चली आ रही है किससे? अल्केन से। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्काइंस आर गैसियस, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड एंड हायर अल्काइंस आर सॉलिड। हायर अल्काइंस आर सॉलिड। क्या बोलते हो? झकास। पहले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट। सर सारे अल्काइंस, सारे अल्काइंस, पहला पॉइंट, कलरलेस होते हैं, है ना? कोई कलर नहीं होता उनका स्पेसिफाइड, है ना? रंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है? कलरलेस होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब उनमें से कोई स्मेल वगैरह, फ्रेग्रेंस, अरोमा, ऐसा कुछ भी नहीं आता। ऐसे महसूस बिल्कुल नहीं होता, बस एक को छोड़ के। सर क्या होता है? केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो आएंगे ना। एक होता है हमारा, एक बस, एक्सेप्ट पहला मेंबर। नाम बताओ पहले मेंबर का। C2H2। सर जी इसको इथाइन कहते हैं या एसिटिलीन कहते हैं? या तो इथाइन कह दो या तो एसिटिलीन कह दो सर। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसकी ऑर्डर होती है गार्लिक ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर होती है? गार्लिक ऑर्डर होती है सर जी, गार्लिक ऑर्डर। ठीक है, किसकी? एसिटिलीन की या फिर इथाइन की, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। डन, पक्का, कंफर्म, कंफर्म, जल्दी बोलो। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, देखो पहले पढ़ लो। ऑल अल्काइंस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट एसिटिलीन मतलब C2H2 विच हैज गार्लिक ऑर्डर। जिसके पास कौन सी ऑर्डर होती है? गार्लिक ऑर्डर होती है। कौन सी ऑर्डर होती है? गार्लिक ऑर्डर होती है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे बोलूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो बात को थोड़ा समझना। सर अल्केन से नहीं है, एंड अल्कीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? अल्काइन का। सर इस बात को जान के रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। रीजन पता है? रीजन पता है? रीजन पता है सर? क्योंकि पता है अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ये किसमें? अल्केन में। ये किसमें? अल्कीन में। और ये किसमें है? अल्काइन में। तो सर ये मजबूत है ना, ये मजबूत है तो भैया टाइट होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मजबूत होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्काइन का। अल्काइन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन और अल्कीन, एज कंपेयर टू अल्केन और अल्कीन। और फिर तो एक रघुकुल रीत सदा चली आई कि सर अगर आपने मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया, मतलब हायर अल्केन्स में लीनियर स्ट्रक्चर बढ़ाया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब हायर अल्केन का जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, अगर आपने कुछ भी इंक्रीज करा तो सीधी सी बात है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एंड डेंसिटीज ऑफ अल्काइंस आर स्लाइटली हायर, थोड़ी लेकिन होगी तो जरूर, देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स एंड
अल्केन। अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में, अल्कीन और अल्केन के कंपैरिजन में सर ये बात मान के चलिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दीज प्रॉपर्टीज जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, बताइए जल्दी सर, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले 3 पॉइंट हो चुके हैं अपने, पहले 3 पॉइंट हो चुके हैं अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। पहले 3 पॉइंट हो चुके हैं अपने, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, तभी मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो डन। चलो अब ये लोग क्या होते हैं सर, पहली बात तो इधर आ जाओ, ये जो होते हैं ये सर, वैसे तो यहां भी कार्बन यहां भी हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं होता, तो सिंपल सी बात है ये भी लगभग नॉन पोलर ही होते हैं। लेकिन सर पता क्या होता है, इनके अंदर वीकली पोलर नेचर होता है, वीकली पोलर, और वीकली पोलर है तो ये भी पानी में नहीं घुलते हैं सर। वीकली पोलर नेचर मतलब ये नॉन पोलर ही ज्यादा होते हैं, इसलिए जो अल्काइंस होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। क्या होते हैं सर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी जैसे अल्केन और अल्काइन किस में सॉल्युबल थे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2, CCl4, CHCl3, इन सब में सॉल्युबल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इनके अंदर। ये बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से ये सब के सब, ये भी लगभग नॉन पोलर जैसी मानो, इसलिए ये नॉन पोलर में घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते क्योंकि उतने ज्यादा पोलर नहीं होते, और पानी में हल्के होते हैं सर, ये लाइटर होते हैं पानी से। किससे, पानी से लाइटर होते हैं। लेकिन अगर आप इसका मास बढ़ाओगे तो सर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो फिर भैया आपकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। दीज आर लाइटर देन वाटर एंड ऑल्सो इनसॉल्युबल इन इट, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। However, they are soluble in non-polar solvent like benzene, ether, etc. इन्हीं सब में घुलते हैं। Alkynes are weaker polar in nature. कैसे होते हैं सर जी, weaker polar in nature। ये 4 पॉइंट आपको मैंने बता दिए, ये जस्टिफाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। क्या बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। जल्दी देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस के बारे में ये लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। जल्दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस फटाफट देखेंगे, जितना तेजी में देखेंगे उतना मजा आएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सुंदर, बढ़िया, A1 डन। आगे बढ़ जाऊं, चलिए ये देखिए, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। सर ये थोड़ा काम का है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, ये थोड़ा काम का है। अब मैं आपको बताता हूं, अल्काइंस जो होता है अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सर अल्काइंस का सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, उससे कम अल्कीन्स का होता है, और उससे कम अल्केन्स का। बल्कि ये तो लोग तो होते ही नहीं है, लेकिन जब मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर पहली बात तो हमें ये जस्टिफाई कर दो अल्काइंस का कैसे एसिडिक नेचर होता है, और आपने कैसे बता दिया कि अल्काइंस का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। हमने कहा ठीक है सर कैसे पता, अभी बताता हूं मैं आपको। देखो, एसिडिक नेचर निकालने के लिए सबसे बढ़िया आपको देखना पड़ता है सर जी, पता है क्या है, एसिडिक कैरेक्टर को अगर पहचानना है, रुक जाओ, अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर को पहचानना है तो आप पता है क्या चेक करिए, आप चेक करिए, आप चेक करिए एस कैरेक्टर। क्या चेक करिए आप, एस कैरेक्टर।
क्या चेक करिए आप, एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा आप एस कैरेक्टर ला पाओगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। अब मैं बताता हूं, देखो आपके पास 3 लोग हैं, आपके पास 3 लोग हैं, कौन कौन? अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्केन्स, यही है। चलो अब मैं अगर तीनों का एग्जांपल लूं, यही होगा, यही होगा। और अगर आपको याद हो तो सर मैंने ऑर्गेनिक के अंदर आपको पढ़ाया है, इस कंपाउंड के अंदर, किस कंपाउंड के अंदर? इस वाले कंपाउंड के अंदर, किसके अंदर? अल्केन के अंदर। आप जानते हो एक हाइड्रोजन बगल में होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। कितना होता है? देखो मैं बता देता हूं, मेरे को बताने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है सर। ये देखो, ठीक है, ये 1 सिग्मा, फिर यहां पर 2 पाई और 1 सिग्मा दिख रहा है, तो टोटल कितने सिग्मा होगा? 2 सिग्मा। तो भैया अल्काइंस के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 2। इधर अगर चेक करूंगा तो 1 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 सिग्मा होते हैं। और इसके अंदर तो भैया सारे सिंगल है, 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 सिग्मा होते हैं। क्लियर हुई यहां तक बात? फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? चैप्टर नंबर 4। वहां पर अपन ने एक चीज देखी थी, जब किसी के पास 2 सिग्मा होते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp, क्योंकि 1 2। अगर किसी के पास 3 सिग्मा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और किसी के पास अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। 3 और 1 4, 2 और 1 3। कोई दिक्कत यहां तक? इतना किस किस को क्लियर हुआ जल्दी बताइए, इतना किस किस को क्लियर हुआ जल्दी बताइए। अब देखो, अगर आपके पास सिर्फ 2 लोग हैं, एस और पी, ये दोनों मिला के 100% होंगे, तो सिर्फ कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक एस है और एक पी है। तो दोनों को अगर मैं इंडिविजुअल अलग अलग करूंगा तो यहां पर एस हो जाएगा 50% और पी भी हो जाएगा 50%। मतलब पहले वाले कंडीशन में यहां पर अगर मैं एस कैरेक्टर आपसे पूछूं, एस कैरेक्टर कितना है यहां पर, तो आप क्या बोलोगे? 50%। क्यों? क्योंकि 50% किसका है? पी का है। ठीक है सर, एस कैरेक्टर, ठीक है, बिल्कुल। अगला आ जाओ, यहां पर क्या है? sp2। अब sp2 पूरा मिला के कितना परसेंट है? 100% है। और इस 100% में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, एक एस और 2 पी, तो उम्मीदवार कितने? 3 लोग। तो अब ये जो 100% ये 3 में बटेगा। कितने में बटेगा? 3 में। किस किस में? एस पी पी, इन तीनों में बांटो, और इन तीनों में बांटोगे तो ये 33.3%, 33.3%, 33.3%। तो इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना आएगा सर? 33.3% आएगा। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाले का निकालो। किसका निकालो? लास्ट वाले का। पहले नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। sp3 sp3 टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, क्योंकि 3 p 1 s और चारों मिला के 100%। तो एक बंदे को कितना मिलेगा? 25%। तो s कितना आ जाएगा? 25%। तो अब मुझे बताओ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? मुझे बस ये बता दो। चलो, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है सर? अल्काइंस में। कितना? 50%, इसमें 33। और एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और अगर कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो वो अपने साइड बॉन्ड को खींच लेगा। क्या करेगा? वो अपने साइड, ये देखो,
या नहीं बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करो, पहले जल्दी नोट डाउन करो इसको फटाफट, तब मैं बात करूंगा। जल्दी 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 फटाफट पहले नोट डाउन करो, फिर अपन बात करते हैं। बढ़िया बात करेंगे सर, खत्म पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट है, ये हटा रहा हूं पहले इधर का। अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्या ज्यादा है सर? एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो होगा कि वो इस बॉन्ड को छुड़ा लेगा और यह हाइड्रोजन बेचारा यहां से चला जाएगा। क्या बना के जाएगा सर? H+ बना के। और अगर इसने H+ दे दिया तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा? एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का। बात समझ पा रहे हैं? सारा खेल यहां पर एस कैरेक्टर का है, और इन तीनों में अल्काइंस का एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। कितना परसेंट? 50%। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी? कार्बन की। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या करेगा? बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, और बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा क्या बना के? H+ बना के। क्या बना के? H+ बना के। बिल्कुल, एक बार चेक करेंगे। इन इथाइन और अल्काइंस द sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, क्या है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम किसमें? अल्काइंस में। तो देखिए अल्काइंस में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड possess मैक्सिमम एस कैरेक्टर, तो इसमें मैक्सिमम एस कैरेक्टर होता है कितना? 50%। एंड हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा ग्रेटर एक्सटेंट से, एंड मेक रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इजियर, और आसानी से H+ को जाने देगा, और ये अगर जाने दिया तो फिर अच्छा खासा एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा, अच्छा खासा एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा। जल्दी देखो, तो इसीलिए अपन कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जल्दी बताइए। बढ़िया रहा? मजा आया? बिल्कुल, मैं कह ही रहा हूं ना, एकदम लल्लन टाप टॉपिक था। कैसा टॉपिक था? लल्लन टाप। कोई दिक्कत ही तो नहीं थी सर, क्यों टेंशन लेते हो? लल्लन टाप टॉपिक था। जल्दी करो। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। यहां पर खत्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, वैसे तो पहले पेज पे ही थी फिजिकल, ये तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। एसिडिक कैरेक्टर ये भी अपन केमिकल में ही ले सकते हैं। अब देखो अपन रिएक्शन देखेंगे, मजेदार रिएक्शन देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन सबसे बढ़िया दिखाता है सर जी एडिशन रिएक्शंस, सबसे बढ़िया दिखाता है ये एडिशन रिएक्शंस। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, जल्दी हो गया? ये वाला ले लिया, सुंदर। चलो एक बार पहले चमका लिखो जल्दी, दिल बना दे पहले। दिल है कि मानता नहीं। चलो चलो जल्दी फटाफट चमका। कोई तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी। A1 चीजें जल्दी एक बार चमका लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मजेदार तरीके से। ये देखिए कहा था मैंने एडिशन रिएक्शन। सर एडिशन रिएक्शन और मैंने पढ़ाई है ये सर सबसे पहले। और एडिशन रिएक्शन में क्या है? एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग चलता है। एनसीईआरटी में डाई हाइड्रोजन लिखा होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। देखो आओ मैं दिखाता हूं। अरे यार मैं करवाता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो ये लो भाई, हाइड्रोजन दे दिया सर, ये लीजिए H2। अब क्या करना है सर? कैटेलिस्ट तो लाओ। कौन? हाँ सर निकल। अरे मैं निकलने को नहीं बोल रहा हूं तुम लोग को, निकल कैटेलिस्ट है। प्लैटिनम और पैलेडियम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोजनेशन। एक बॉन्ड टूटा, एक इसका फ्री, एक इसका फ्री। एक बॉन्ड टूटा, एक इसका फ्री, एक इसका फ्री। तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। कोई तकलीफ? तो एक इसके पास तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या तकलीफ है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल सर, और इसको अपन कहते हैं अल्कीन। और पता है सर, फिर इस अल्कीन का फिर से करा सकते हो आप। फिर से करा दो, फिर से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये लो
सर ये तो आप अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं, फिर से वही कैटलिस्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो एक एक बॉन्ड फिर से फ्री, और फिर आप जानते हैं एक इसके पास और एक इसके पास, क्या बन जाएगा CH3 CH3। क्या कहते हैं इसको अपन? अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। तो यहां पर अपन ने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी बढ़िया तरीके से लिखने वाले हैं सर, एकदम शानदार, बिल्कुल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी फटाफट हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, डन। चलो हो गया, चलिए डन। एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। देखो सर ये भी बताता हूं, बहुत मजेदार है, इसमें मजा आता है। ठीक है, क्या मजा आता है देखते हैं। सर देखो एडिशन ऑफ हेलोजन, अभी अपन ने क्या करा, किसको जोड़ा था? हाइड्रोजन को। अब अपन किसको जोड़ेंगे? हेलोजन्स को। देखिए एक कंपाउंड लेता हूं सर, जानते हो आप उसको, किसको? Br2। क्या सर? Br2। अब समझना, एक बॉन्ड टूटा, एक इसका फ्री एक इसका फ्री, एक इसके पास एक इसके पास। ठीक है सर, ठीक है सर, मजा नहीं है। ठीक है, एक Br इसको दे दो, चलो भाई क्या दिक्कत है, ये देखो, और डबल बॉन्ड CH और एक Br यहां, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ ही नहीं थी। नाम लिखने को कोई बोले तो क्या नाम होगा सर? नाम लिखने को कोई बोले तो क्या होगा सर? सिंपल ऐड कराना था, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। नाम पता है? 1,2 डाइब्रोमो, और भैया इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन। जल्दी देखो इतना, 1,2 डाइब्रोमो इथीन, इतना देखो जल्दी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बिल्कुल डन था, डन डना डन चल रहा था एक तरफा। फिर से अपन ने डाला Br2, फिर से सर कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या हुआ? एक और बॉन्ड टूटेगा, एक एक वैलेंसी और फ्री। आई बहुत बढ़िया। तो क्या है, यहां तो यहां तो था ही Br, ये फ्री हो गई, और यहां तो Br पहले से ही था। तो ये देखिए, ये Br, ये Br, ये Br, ये Br, देख लीजिए ये बनेगा। और इसका भी नाम लिखने को बोलो तो देखो सर, 1 पे 2 लगे, पहले तो ये ले लेंगे चेन। देखो यार, पहले 2 लगे, अब 4 लग गए, तो 1 पे 2, 2 पे 2। तो देखिए 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो और इथेन। पहले डबल बॉन्ड था इसलिए इथीन, और ये अपना क्या बोल दिया मैंने आपको? इथेन। बिल्कुल जल्दी देख लीजिए सर, सर जल्दी देख लीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से करवाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक बात और बताऊंगा, अभी आपको बताता हूं। देखो ये जो कंपाउंड है ना Br2, पता है अगर मैं इसको इसके साथ डालू CCl4 के साथ, पता है ये कौन से कलर का होता है सर जी? लालू लालू, रेड कलर। किसका? रेड कलर। तो पता है जैसे ही मैंने ये लाल कलर इसमें डाला, लाल कलर गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि लाल कलर था किसके वजह से? ब्रोमीन की वजह से। अब ब्रोमीन तो बचता ही नहीं है ना, ब्रोमीन तो इसके पास चिपक गया, अब ब्रोमीन का है, अब तो ये ब्रोमो इथीन हो गया था। फिर मैंने लाल कलर डाला, ये देखो फिर से डाला, फिर से गायब हो गया, क्योंकि ब्रोमीन बचा ही नहीं। क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। मैंने कहा ठीक है सर, क्या दिक्कत की बात है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल बढ़िया रिएक्शन कराइए, जल्दी करेंगे। देखो नोट, ठीक है। अल्काइंस ऑल्सो डीकलराइज द रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन water in CCl4
दिस इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि अगर कलर गायब हो रहा है तो पक्की बात है वहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तभी तो कलर जा रहा है, तभी तो वो बॉन्ड टूट के ब्रोमीन उसके अंदर चले जा रहा है, इसीलिए ये टेस्ट अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट। कैसा वाला? बढ़िया वाला। कैसा वाला? बढ़िया वाला। चलो जल्दी करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट तेजी में आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन हो गया? बिल्कुल। चल, हाँ ये भी अच्छा है। चलो क्या है सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ, सर अभी सारी अपन एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और मैं तो कहता हूं भाई इतनी सारी रिएक्शन पढ़ के आ गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा। चलो मेरे साथ करोगे भाई, मैं पहले बोल दे रहा हूं, यहां से बगल से कोई नहीं देखेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मैं पता है ऐसे घूम के देख रहा हूं जैसे मेरे को लगा यहां से बच्चे की आवाज आई, ठीक है एकदम। चलो ये आ गया HBr, ठीक है सर, बिल्कुल डन। मार्कोनिकॉफ खेलेंगे, क्योंकि सर गिब्स पे कुछ भी नहीं है तो मार्कोनिकॉफ खेलेंगे। अनसैचुरेशन के लिए तो खेलते हैं, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका फ्री, एक इसका फ्री। यहां पर हम जानते हैं H+ और Br-। सर क्या पढ़ा था? मार्कोनिकॉफ कहता है दोनों में से अमीर कौन है? जिसके पास H है वो अमीर है, तो अमीर को अमीर बनाओ, H जाएगा भैया के पास, ये, और इसके पास कौन आएगा? Br। ये बन गया सर, देखो मार्कोनिकॉफ। पुअर गेट्स पुअरर और रिचर गेट्स रिचर। क्या तकलीफ थी इसमें? क्या तकलीफ थी? नाम लिखना चाहूंगा मैं, नाम लिखना चाहूंगा। देखिए काउंटिंग कहां से होगी? यहां से। क्यों? क्योंकि सर डबल बॉन्ड को 1 नंबर, 1 2 3, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो भैया प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन। जल्दी देखो, पता है थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं कि कोई तकलीफ ना हो, थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं कि कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। फिर से HBr, एक और बार, एक और बार, एक और बार, ठीक है सर। फिर से H+, फिर से Br-, फिर से मार्कोनिकॉफ। मुझे ये बताओ, इन दोनों पे ही लगेगा मार्कोनिकॉफ, इस पे तो छेड़ी नहीं, ये एकदम सिंधी आदमी है, बढ़िया बैठा हुआ है एकदम, कुर्सी हिला रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों को देखो, कौन अमीर है? सर ये अमीर है, तो अमीर को अमीर बनाएंगे, मतलब इसके पास कौन जाएगा? H जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। बेचारे के पास गरीब था, नेगेटिव था, और नेगेटिव पकड़ा दो बेचारे की, तो तुम जान ले लोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ले लो, जान लो। ले ली तुमने जान? बिल्कुल ले ली। ओके सर डन, देख लिया। ये देखो, कोई तकलीफ यहां तक? देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अब अगर यहां पर देखूं तो सर 2 Br आ गए, बाबा रे बाबा। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पे 2 डाइब्रोमो, और भैया 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। जल्दी देखो एक बार फटाफट, कोई तकलीफ तो नहीं है? जल्दी बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखिए इनने भी यही लिया था, HBr लिया, देखिए बीच में Br लगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन, फिर एक और बार HBr कराया, क्या हुआ? 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल 3rd नंबर की रिएक्शन भी समाप्त कर दी है। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो एक बार, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बढ़े आगे। क्या क्या बोलती पब्लिक? चलो भैया देखो यार, बोलने की बात नहीं है, तेजी में चलेंगे, फटाफट खत्म करेंगे, सटासट निकलेंगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से। क्या बोलते? बिल्कुल सर, A1। चलिए हटाओ हटाओ, चलो। हाँ ये थोड़ा सा याद रखना है, एडिशन ऑफ वाटर मजेदार है। पानी पानी हो गए, गाने तो बढ़िया सुनते हो तुम लोग, एडिशन ऑफ वाटर है ना, मानते तो बिल्कुल नहीं है सर, पानी पानी बिल्कुल है ना, 1 नंबर पानी। चलो आ जाओ, एडिशन ऑफ वाटर की बात करें, ये आपका इथाइन। मेरे को तो बार बार ये लगता है बोलने के बाद मैंने क्या बोला, इथाइन बोला कि इथीन बोला, बस ठीक है। चलो भैया पानी ले लेते हैं,
यहां पर कैटलिस्ट भी यूज होता है, मर्क्यूरी और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम वगैरह यूज कर लेना। मर्क्यूरिक का अपना मर्क्यूरिक सल्फेट और थोड़ा सा अपन का एसिडिक मीडियम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए मैं एसिडिक मीडियम डाल देता हूं और मर्क्यूरिक सल्फेट होता है तो Hg2+ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पानी में आप दो चीजों को जानते हो, कौन कौन, H+ और OH-, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो बस कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉन्ड को तोड़ो, दोनों का एक एक फ्री होगा, एक एक दे दो, एक एक दे दो, जल्दी बत्ती दे दो। सर इसके पास H दे देता हूं क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है, किसी को कुछ भी दे दो, H दे दो भैया को, CH2 होगा क्योंकि एक H मिल गया, डबल बॉन्ड CH, और भैया इसके नीचे लग जाएगा OH। क्या लग जाएगा? OH। ये लो, ये बनेगा, कोई तकलीफ? अब पता है मैं यहां पर आपको एक बात समझाना चाहता हूं। एक आइसोमेरिज्म पढ़ाया था मैंने आपको ऑर्गेनिक में, एक आइसोमेरिज्म पढ़ाया था मैंने ऑर्गेनिक में, वो था इनॉल से कीटो फॉर्म, ठीक है, इनॉल कीटो फॉर्म या फिर कीटो इनॉल फॉर्म। मतलब जो इन और ऑल, मतलब कभी अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इन, और ऑल, ऑल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये तुरंत उसको तब्दील करता है भैया कीटोन वाले ग्रुप में। किस वाले में? कीटोन। सर कीटोन मतलब ये उसको कन्वर्ट करता है सर कार्बोनिल ग्रुप में, ऐसा याद रखो। किस में तब्दील करता है? कार्बोनिल ग्रुप में, C डबल बॉन्ड O। और ये जनरली कीटोन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वैसे तो ये एल्डिहाइड में भी है और वैसे तो ये कार्बोक्सिलिक में भी है, लेकिन अभी तो मैं 2 कार्बन ले रहा हूं इसलिए एल्डिहाइड बनेगा, नहीं तो अगर 2 कार्बन से ऊपर ले लीजिए हमेशा कीटोन बनता है, लेकिन ये इसमें तब्दील हो जाता है क्योंकि इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। कैसे होगा देखो सर, ये देखिए डबल बॉन्ड और OL OH, मतलब ये कीटो इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल फॉर्म किस में जाएगा? कीटो वाले में। कीटो मतलब कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप। तो कुछ नहीं होता, देखो मैं बताता हूं क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, अगर ये डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास से H को हटना पड़ेगा और ये H शिफ्ट होता है इसके पास, और इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। क्योंकि सर आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाता है बस। तो इस H को इसके पास पहुंचाओ, क्या बन जाएगा? CH3। कार्बन के नीचे कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, और बगल में एक H तो लगा ही है, तो इसको कहेंगे एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड है? इथेनॉल। कौन सा है? इथेनॉल। लेकिन अगर 2 कार्बन से आगे चले जाओ सर, हमेशा आपको कीटोन मिलेगा, इसीलिए इसको कीटो इनॉल फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटो इनॉल फॉर्म। वो तो आपने 2 कार्बन लिए इसलिए एल्डिहाइड मिला, नहीं तो हमेशा इनॉल फॉर्म कीटो में और कीटो हमेशा इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन आप उसको कार्बोनिल कंपाउंड याद रखो। क्या याद रखो? कार्बोनिल कंपाउंड याद रखो, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं होगी। डन डन भैया, डन डन भैया, डन, बिल्कुल डन। चलो 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 चलो, जल्दी चलेंगे आगे भैया, फटाफट खत्म करना है, खत्म तो करके मानेंगे, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन। चलो अब पढ़ेंगे ऊपर, एडिशन ऑफ वाटर ना। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है कीटोन में भी कार्बोनिल होता है और एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होता है, तो वो आपका बन के आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। इथाइन की रिएक्शन करवाइए और आइसोमेरिज्म करवा के क्या हो गया सर? इथेनॉल बन गया है, इथेनॉल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इथेनॉल बन गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। सारी एडिशन रिएक्शन यहां पर होती हैं समाप्त, सारी एडिशन रिएक्शन यहां पर होती है समाप्त। जी हां, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की बात हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की बात हो रही है। डन, जल्दी देख लो सर, सर जल्दी देख लो,
मजेदार तरीके से। बढ़ू आगे, ठीक है। ये देखिए सर, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये? किस किस को पता है पॉलीमराइजेशन क्या होता है? सर जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अभी किसी ना किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली अभी किसी ना किसी रूम में बैठ के ही पढ़ रहे होंगे। तो सर रूम में आपके सामने दीवार होगी, दिख रही है दीवार? दिख रही है? ये दीवार किससे बनी है? प्लीज यार ये मत कहना सीमेंट से बनी है और या फिर रेत से बनी है ना, मतलब कि सैंड वगैरह से बनी है, ये मत कहना। अगर मैं आपको बोलूं ना बेटा सैंड और सीमेंट से बना के दिखा, तो नहीं बना पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां लगती है वो होती है ब्रिक। क्या होती है सर जी? ब्रिक। सबसे छोटी यूनिट उस पूरी दीवार में सॉरी, सबसे छोटी यूनिट उस दीवार में लगने वाली कौन है? ब्रिक है। इसी को बार बार क्या करते चलेगा? रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। जैसे आप रिपीट करते चले गए, आपकी एंटायर वॉल तैयार हो गई है। आपने क्या करा सर? ब्रिक जो है वो सबसे छोटी यूनिट है और इस सबसे छोटी यूनिट का नाम होता है मोनोमर। इस मोनोमर को बार बार रिपीट करने से आपका एंटायर वॉल बन गया। इसको कह रहा है हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। भाई एक दीवार का वेट कितना होता होगा एक ब्रिक के कंपैरिजन में? हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिसको अपन कहते हैं पॉलीमर। क्योंकि सर ये था मोनोमर। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट, ये यूनिट को बार बार रिपीट किया तो कई सारी यूनिट आ गई, इसीलिए इसको अपन ने क्या कहा? पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस हुई है मोनोमर से पॉलीमर बनने की, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। और लीनियर पॉलीमराइजेशन मतलब सीधा सीधा जुड़ेगा। लीनियर पॉलीमराइजेशन मतलब सीधा सीधा जुड़ता जाएगा। चल एक साइड से एक साइड से एक साइड से, इसको कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं लीनियर पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल ही बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो। चलो हटाओ इसको, ठीक है। देखो मैं 2 इथाइन ले रहा हूं, मैं सिर्फ 2 ले रहा हूं। वैसे 2 नहीं, पॉलीमराइजेशन में सर बहुत सारे होते हैं, मतलब n नंबर्स, और यही होंगे n नंबर्स। चलो कराओ। कुछ सुइटेबल कंडीशंस लाइक कैटलिस्ट यूज होता है, हायर टेम्परेचर यूज होता है, हायर प्रेशर यूज होता है, तब जाके ये प्रोसेस हो पाती है। देखो क्या होगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा। अरे यार ये बार बार छोटी पेंसिल क्यों आ रही है? इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका फ्री एक इसका फ्री होगा ना, एक इसका टूटेगा तो एक इसका फ्री एक इसका फ्री। अब ये दोनों आपस में एक साइड से जुड़ जाएंगे। जुड़ने दो, जुड़ने दो, क्या हो जाएगा? CH, फिर क्या है? डबल बॉन्ड CH, और इन दोनों ने हाथ पकड़ लिया होगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये बन गई। अब ऐसी बड़ी सी चेन चली जाएगी, ये बड़ी चेन चली जाएगी। ये मैंने अभी सिर्फ 2 लोगों से मिलकर बनाया। कितने लोगों से मिलकर बनाया? 2 लोगों से। 2 इथाइन थे, लेकिन मैंने कहा 2 नहीं होते सर, n नंबर ऑफ इथाइन होते हैं। और जब n नंबर होते हैं तो ये चेन चलती जाती है, ये चेन चलती जाती है, ऐसे ऐसे ये चेन चलती जाती है। देखो ये हुआ, फिर यहां पर ये सिंगल आएगा, फिर यहां पर डबल आएगा, फिर यहां पे ये सिंगल आ गया, फिर ये डबल आ गया, और इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी। इस तरीके से देखो, पहले डबल, फिर सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, और ये जो बन के आया, ये जो बना, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉली, क्या कहेंगे जल्दी बताओ? पॉली इथाइन। इथाइन से बना था, इथाइन एक मॉलिक्यूल था, और अपन ने क्या ले लिया? बहुत सारे, और बहुत सारे ले लिया तो ये बन गया पॉली इथाइन। या इसका एक और नाम है भैया, इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं ना, तो इसको कहेंगे पॉली एसिटिलीन। क्या कहेंगे? पॉली एसिटिलीन। और सर ये पॉलीमर यूज किया जाता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये वाला, तो इसको यूज करते हैं बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स बनाने में। बैटरी के अंदर होती है ना, आपने देखा हो कैथोड एनोड, ये इलेक्ट्रोड्स होती है, तो वो बनाने के लिए इसको यूज करा जाता है। बिल्कुल जल्दी देख लो, बिल्कुल जल्दी जल्दी जल्दी। और लीनियरली देखो ना, पूरी लीनियर चेन बन रही है। क्या बन रही है? लीनियर चेन, एकदम आगे आगे जुड़ते जा रहे हैं, इसीलिए इसको अपन कह रहे हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। क्या कह रहे हैं सर? लीनियर पॉलीमराइजेशन। जल्दी
लीनियर पॉलीमराइजेशन। जल्दी 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 फटाफट देखेंगे, फटाफट, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो 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 जल्दी देखना है। लीनियर पॉलीमराइजेशन अंडर सुटेबल कंडीशन इथाइन मॉलिक्यूल अंडरगो लीनियर पॉलीमराइजेशन। यही तो बोला, इथाइन कहा जाता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, सीधा सीधा। टू गिव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन, पॉलीथीन बन रहा है क्योंकि पता क्या है, इसका नाम मैंने भली पॉलीथाइन लिखा है क्योंकि इथाइन से बना है, पॉलीएसिटिलीन लिखा है क्योंकि कहां से बना है भैया, आपका कहां से बना है, ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम अगर देखेंगे तो पॉलीथीन आएगा। क्या आएगा? पॉलीथीन। क्यों आएगा पॉलीथीन ये बताओ पहले। क्योंकि सर इसमें आ गया है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मतलब पॉलीथीन। क्या हो गया सर? पॉलीथीन। कॉल्ड पॉलीएसिटिलीन। क्या कहा जाए है इसको भैया? पॉलीएसिटिलीन। ये देखिए, विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेशल कंडीशन। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन, इसकी पतली वाली फिल्म गुड कंडक्टर होती है, लाइटर वेट होती है, चीपर होती है मेटल से। सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरीज। कहा था ना मैंने, इलेक्ट्रोड की जगह बैटरीज में यूज किया जाता है। यहां पर रिएक्शन नहीं लिखी थी, मैंने रिएक्शन करके दिखा दिया आपको, मैंने आपको रिएक्शन करके दिखा दिया। अब देखो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, ले लिया? ठीक है सर, हटा क्यों रहे हो उसको? देखो, ये थे इसके कितने मॉलिक्यूल थे? N। फिर इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो ये बना। ये लो, जल्दी, ये आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन। सर तो सिर्फ लीनियर होता है, कुछ और भी तो होता होगा, तभी तो आपने यहां लिखा है वन और लीनियर पॉलीमराइजेशन। मैंने कहा तेज हो रहे हो, थोड़ा लिख तो लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं बाकी और क्या होता है। थोड़ा रुक तो लो, पहले ले लो स्क्रीनशॉट फिर बताता हूं और क्या होता है। टेंशन मत लिया करो यार, इतने जल्दी भावुक हो जाते हो कि सर और क्या होता है। मैंने कहा बता दूंगा, मैंने कहा बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। क्या बोला मैंने? बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, डन। चलो एक होता है सर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। सर साइक्लिक क्या मतलब? साइकिल के ऊपर? अरे यार मैंने कहा यार बिल्कुल यार, कैसी बात कर रहे हो, साइकिल के ऊपर कुछ नहीं होता है। देखो मतलब अगर अपन पॉलीमराइजेशन कराएं और साइक्लिक कोई स्ट्रक्चर बन जाए तो इसके लिए सिर्फ 3 होंगे सर, फिक्स है इसके लिए। तो 3 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल, 1 2 3, 3 मॉलिक्यूल। और इन तीनों मॉलिक्यूल को पता है क्या करते हैं? एक अपन ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब, और उसको खूब गर्म करते हैं, रेड हॉट ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? नाम देख रहे हो क्या बोला मैंने? रेड हॉट ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? रेड हॉट ट्यूब। एकदम गर्म कर लिया, लाल, पूरा लाल हो गया एकदम, और उसके अंदर इनको डाला। जैसे इनको डालते तो क्या होता है? अब देखो सर, जैसे ही डालूंगा तो इनके बॉन्ड्स टूटते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड्स टूटते हैं। बताओ, इधर आओ भाई। मैंने कहा ना मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा पूरा बिल्कुल कि क्या बनेगा, आप खुद देखना बिल्कुल मजेदार तरीके से क्या बनता है। देखो ये ले लिया एग्जांपल मैंने, तोड़ो बॉन्ड। एक बॉन्ड इसका टूटेगा तो इसके दोनों की एक एक फ्री, ये टूटेगा तो एक एक फ्री, ये टूटेगा तो एक एक फ्री। अब जोड़ेंगे, अब इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सर रेड हॉट ट्यूब के साथ भैया और भी चीजें होती है, जैसे कैटलिस्ट होगा। मैंने आपको बोला है पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सुइटेबल कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो मैं कहता हूं इस वाले CH को फोकस करो। ये लिख लिया मैंने, CH लिखा। इस CH के बगल में यहां कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है सर। ये आ गया एक CH। कौन सा CH आ गया? ये वाला। अब ये दोनों की सिंगल सिंगल वैलेंसी फ्री है, दोनों हाथ पकड़ लेंगे मतलब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब ये आ गया CH। अब इस CH के साथ क्या जा रहा है? डबल बॉन्ड। ये अब इसके बाद इनके फिर एक एक हाथ फ्री है, दोनों हाथ पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। फिर यहां पर देखिए दोनों हाथ पकड़ लेंगे, ये देखिए, दिखा? कोई तकलीफ?
कोई परेशानी अगर है तो बताइए। अब मैं कहता हूं अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखें तो सर साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है, इसको कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। और सर कई सारे लोग मिलके बने इसलिए इसको कहा जाता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। और ये स्ट्रक्चर जाना पहचाना है, पता है कौन है सर? ये कौन है भाई, कौन है, कहां से वो आया? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है ये, चेक कर लो, 6 कार्बन है पूरे। और इसको कहते हैं बेंजीन, या फिर इसी को आप ये भी बना सकते हो। तो भैया साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में इथाइन से क्या बन रही है? बेंजीन बन रही है। इथाइन से क्या बन रही है? बेंजीन बन रही है। चेक करके देखो जल्दी, इथाइन से क्या बन रही है? बेंजीन बन रही है। चेक करके देख लो जल्दी 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 जल्दी। मजेदार, शानदार, लाजवाब, मजा आया? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया, शानदार, एक नंबर। चलिए अब आगे दिखाता हूं। ये देखिए सर, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम होगा जो मैं आपसे कह रहा था। कुछ भी गड़बड़ी निकल जाए, बात वाली बात। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, when ethine is passed through the red of iron tube, रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर मैंने पास किया 873 केल्विन, बोला था ना रेड हॉट ट्यूब, इट अंडरगोस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो वो क्या जाता है? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में जाता है टू गिव बेंजीन, एन एरोमेटिक कंपाउंड। Thus, this reaction is best route for entering from aliphatic to aromatic. Aliphatic मतलब चेन, और चेन से कहां जा रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो भी एरोमेटिक में। तो सर ये सबसे बड़ी रिएक्शन होती है, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही है। ये देखिए 3 मॉलिक्यूल लिए, रेड हॉट ट्यूब था, उसके बाद आपकी क्या बन गई है? बेंजीन बन गई है। बढ़िया तरीके से मैंने पहले ही समझा दिया, पहले ही समझा दिया, कोई दिक्कत की बात यहां तक होनी नहीं चाहिए थी। जल्दी देख के बता दो बस। क्या करो सर? जल्दी देख के बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर होनी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं सर जी इसको? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जल्दी देखो, A1 तरीके से पूरा खत्म कर दिया है मैंने A1 तरीके से। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, हो गया, डन, ठीक है। मैंने कहा ही था सर टेंशन क्यों ले रहे हो पूरी चीजों पे। A1 सारी चीजें क्लियर करके रख रहा हूं। ये आपका क्या था? लीनियर पॉलीमराइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब सबके मैं बस स्क्रीनशॉट दिला दूं आपको, और फिर अपन वाइंड अप कर रहे हैं इसको, पूरा बढ़िया तरीके से करवा दिया है। इसका ले लीजिए, एडिशन ऑफ वाटर। जब पानी को ऐड किया था फिर आखिरी में कीटो इनॉल फॉर्म वाला हुआ था और अपन का एल्डिहाइड बन गया था, मतलब कार्बोनिल ग्रुप आ गया था, कार्बोनिल कंपाउंड्स आ गए थे। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HBr लगा था 2 बार, मार्कोनिकॉफ रूल लगा था, फटाफट आ गया था 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, सर हेलोजेंस का ऐड होना। किसका ऐड होना? हेलोजेंस का ऐड होना। हेलोजेंस को ऐड किया था 2 बार, और हमने ये भी बोला था ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशंस के लिए भी। फिर ये था एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। चलो भैया यहां तक बताओ किस किस को क्लियर हो गया पूरा? डन सारी चीजें। तो एक बात चमका हो जाए भैया, खत्म बस। अब क्या जान ले लोगे क्या? रे बच्चों की इतनी सारी तो बता दी। चलो जल्दी एक बात चमका हो जाए फटाफट, और फिर ये लास्ट वाले को भी मैं हट जाता हूं इसका, और स्क्रीनशॉट ले लेना, बस फाइनली समाप्त। फिर अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं फटाफट। ये तो दिख ही नहीं रहा है। चलो भैया सबको लिखना है चमका। जल्दी 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 फटाफट चमका लिखना है, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं बिंदास तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दीजिए। पक्का पक्का? जल्दी जल्दी, डन, आगे बढ़े। चलो हटाओ हटाओ जल्दी,
ठीक है सर, फाइनली ओवर। तो यहां पर पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस मैंने खत्म कर दी है। अब मिलेंगे कल एक और शानदार लेक्चर में, मजेदार लेक्चर में। शानदार होगा सर, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लोगे तो फिर फंसते चले जाओगे। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो, सारी चीज क्लियर हो सर जी, A1 फायर वाला इमोजी हो जाए सर जी, बस वो हो जाए, क्या हो जाए, चमका हो जाए, कि लगना चाहिए ना यार सारी चीज बन रही है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये कब होगा, जब आप बताएंगे, जब आप बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं, फिर नहीं हो पाएगा सर। तो प्लीज बोलना चालू करिए, बोलने के बताइए सर, हाँ यहां दिक्कत है, यहां प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। अगर आप नहीं बताएंगे कुछ नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं, रेगुलरली आपको 11th-12th के लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से, और हर टीचर ये करवाने में लगा है सर। मैग्नेट ब्रेन्स पूरा आपके साथ है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड बढ़िया और शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। जबकि बात करी जाए बाकी तो भैया बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी शानदार तरीके से करवाया जाता है हिंदी मीडियम चैनल पे सीबीएसई बोर्ड के साथ। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये भी बढ़िया और एकदम शानदार, ठीक है सर। पूरा का पूरा ई नोट्स, ई बुक्स, ये भी आपको मिलता है। बस आपको लगे रहना है सर, बस आपको जुड़े रहना है। 101% से पूरी जान लगा दो, बाकी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट टाइम आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए अब भी सब्सक्राइब करो बढ़िया तेजी में, और लाइक और शेयर तुरंत दबा के हो जाना चाहिए। और चमका नहीं लिखा तो लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो देखूंगा भैया कौन कौन लिख रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।